सनातन धर्म में दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से हो जाती है। यही दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी कहलाता है। यह पर्व न केवल धन, संपदा और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि आरोग्य और दीर्घ आयु का भी संदेश देता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और आयु वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, अतः इस दिन आरोग्य की कामना से उनका पूजन विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी और यम देवता की पूजा का विधान है। जी हाँ, माता लक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री है। कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के स्वामी हैं। यमदेव अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। इस दिन की गई पूजा और खरीदारी से घर में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है। चलिए जान लेते हैं धनतेरस पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस तिथि का प्रारंभ 18 अक्टूबर शनिवार सुबह से हो जाएगा। तिथि का समापन 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 पर होगा। तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। चलिए अब धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी जान लें। लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय इस दिन शाम 7:16 से 8:20 तक का रहेगा। इस समय पूजा करने से विशेष फल और समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए इस मुहूर्त को लिख लीजिए। इसी मुहूर्त में आप पूजन करिएगा। प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से 8:20 तक का रहेगा। वृषभ काल का समय शाम 7:16 से 9:11 तक का रहेगा। इन दोनों कालों में भी लक्ष्मी पूजन और कुबेर पूजन करा जा सकता है और साथ ही कुछ भी खरीदारी इस समय करना बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि धनतेरस पे कहा जाता है कि क्षमता अनुसार ही सही सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ होता है। तो आपको बता दें, धनतेरस के दिन अमृत काल मुहूर्त प्रातः 8:50 से 10:33 तक का रहेगा। इस मुहूर्त में सोना या चांदी खरीदने से घर में धन वृद्धि और स्थायी समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन चौगड़िया मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए ये भी जान लेते हैं। शुभ काल सुबह 7:49 से 9:15 तक का रहेगा। चर काल दोपहर 12:06 से 1:32 तक का रहेगा। लाभ काल दोपहर 1:32 से 2:57 तक का रहेगा और वहीं अमृत काल दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक का रहने वाला है। रात्रि के चौगड़िया मुहूर्त क्या रहेंगे, चलिए जान लेते हैं। लाभ काल रात्रि समय में शाम 5:48 से 7:23 तक का रहेगा। शुभ काल शाम 8:57 से रात 10:32 तक का रहेगा। वहीं अमृत काल रात 12:32 से अगले दिन 12:06 तक का रहेगा। चर काल रात 12:06 से 1:41 तक का रहेगा। इन चौगड़ियाओं में की गई खरीदारी, पूजन, दीपदान या नए कार्यों की शुरुआत अत्यंत फलदायक मानी जाती है। अब धनतेरस की रात दीपदान का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ, यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जात्मक साधना है जो घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का प्रकाश लाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की रात दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवी लक्ष्मी और भगवान यमदेव प्रसन्न होते हैं। धनतेरस पर हमेशा से 13 दीपक जलाने की परंपरा रही है। ये 13 दीपक कहां और क्यों जलाते हैं, चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहला दीपक यम का होता है।
यह दीपक यमराज को समर्पित होता है। इसे जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और यह दीपक परिवार और सदस्यों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। परंपरा है कि इस दीपक में सरसों का तेल डालकर दक्षिण दिशा में दरवाजे के बाहर रखना शुभ होता है। दूसरा दीपक माता लक्ष्मी को समर्पित है। जी हाँ, यह दीपक माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए होता है। इसे जलाने से घर में धन, वैभव और सौभाग्य का प्रवेश होता है। इस दीपक में घी का प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है। तीसरा और चौथा 2 दीपक मुख्य द्वार पर रखने चाहिए। एक दीपक द्वार के दाहिने और दूसरा दीपक द्वार के बाईं साइड जलाना चाहिए। ये दीपक लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि जहां द्वार पर प्रकाश होता है वहीं से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। 5वां दीपक आपको तुलसी के पास जलाना है। जी हाँ, तुलसी माँ को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के निकट दीपक जलाने से परिवार में सौभाग्य, शांति और संतुलन बना रहता है। यह दीपक घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। 6वां दीपक आपको छत या आंगन में रखना चाहिए। यह दीपक देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जलाया जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, साथ ही बाहरी नकारात्मक प्रभावों से रक्षा भी करता है। शेष 7 दीपक आपको पीपल के नीचे, मंदिर या पवित्र स्थानों पर रखने चाहिए। इन दीपकों का संबंध 7 लोकों से बताया गया है। भूरः, भुवः, स्वरः, महः, जनः, तपः और सत्य। इन स्थानों पर दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही देवी की कृपा और ईश्वरीय ऊर्जा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंदिर में दीपक जलाना ईश्वरीय शक्ति से सीधा जुड़ाव माना जाता है। दीपदान केवल बाहरी रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि यह अंतर आत्मा के अंधकार को भी मिटाने का प्रतीक है। जी हाँ, धनतेरस हमें यह सिखाता है कि धन का सच्चा अर्थ केवल भौतिक संपदा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सौभाग्य, संतोष और सेवा भी है। जैसे भगवान धन्वंतरी ने अमृत प्रदान कर प्राणों की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने और दूसरों के जीवन में आरोग्य, आनंद और समृद्धि लाने का प्रयास करना चाहिए। धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और सुख संपदा के स्वागत का उत्सव है। इस दिन उचित मुहूर्त में की गई पूजा, दीपदान और स्वर्ण की खरीदारी से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग धनतेरस में शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी कर सकें और साथ ही धनतेरस के दिन 13 दीपक सही स्थान पर जरूर जला सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें